दैया कंटिन्यू आपको फेसबुक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवा रहा हूं। मैंने आपको फेसबुक पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी यौगिक को स्टार्ट किया था। मैंने आपके फेसबुक पर लाइव क्लास में नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी यौगिक को प्रारंभ किया था। मैंने नाइट्रोजन के प्रतिस्थापी यौगिक में पहला यौगिक एमीन पढ़ाया। फर्स्ट यौगिक मैंने आपको एमीन पढ़ाया और सेकंड यौगिक हमने डाई एजोनियम लवण को पढ़ा। आज की क्लास में नाइट्रोजन का नया प्रतिस्थापी यौगिक साइनाइड व आइसोसाइनाइड प्रारंभ करेंगे। आज की क्लास में नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी यौगिक साइनाइड व आइसोसाइनाइड को हम प्रारंभ करेंगे। आपको पता है कि साइनाइड का मतलब होता है CN फंक्शन ग्रुप और आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC ग्रुप। अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड में चला व्यवता देखें तो क्या होगा। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N। फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन साइनाइड का HC ट्रिपल बॉन्ड N तथा इसका चला वही बनेगा हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में N आगे आ जाएगा और C पीछे चला जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा HN डबल बॉन्ड C और एक बनेगा उपसहसंयोजी बंध। आपको पता है कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, ऑक्सीकरण अंक 3 होता है। इसलिए यह एक हाइड्रोजन के साथ व 2 कार्बन के साथ पूर्ण बंध बनाता है व एक उपसहसंयोजी बंध बनाता है। इस प्रकार यह स्ट्रक्चर हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड की प्राप्त होती है। अगर हम एल्किल साइनाइड को देखें तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका अगर चला वही बनाए अपन एल्किल आइसोसाइनाइड तो कैसे बनेगा देखना बोर्ड पे। CH3N डबल बॉन्ड के साथ उपसहसंयोजी बंध C, यहाँ एक उपसहसंयोजी बंध बनेगा और इसका नाम हो जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है साइनाइड व आइसोसाइनाइड। साइनाइड में CN होता है वो आइसोसाइनाइड में NC होता है। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन साइनाइड में चला वैता को देखा तो हाइड्रोजन साइनाइड से हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार मेथिल साइनाइड से मेथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। यह साइनाइड व आइसोसाइनाइड में चला वैता को दर्शाता है। इसके बाद हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण देखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण। फटाफट इसको देखो, इसकी चला वैता को, उसके बाद पढ़ते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण।
अगला हमारा टॉपिक होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण। कौन सी पद्धति से साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण? IUPAC पद्धति में साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण IUPAC पद्धति में। अगर हम देखें CH3CN, अगर इसका IUPAC नाम बनाए, हम CH3CN का IUPAC नाम बनाए तो क्या होगा? देखो कार्बन कितने हो गए? 2, एक और एक 2, तो नाम होगा एथिल। IUPAC नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? याद रखना, साइनाइड के लिए फंक्शन ग्रुप नाइट्राइल लगता है। क्या लगता है? नाइट्राइल। एथिल क्यों हुआ? क्योंकि एथेन नाइट्राइल। एथेन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या 2 है, एक और एक 2, 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया एथेन, और एन है तो नाइट्राइल। और अगर सामान्य नाम पूछे इसका तो मैथिल साइनाइड। इसका सामान्य नाम क्या होगा? मैथिल साइनाइड। और अगर दूसरा बनाए अपन CH3, इसका सामान्य नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, नॉर्मल नाम क्या होगा? मैथ एथ प्रोपिल साइनाइड। लेकिन इसका IUPAC नामकरण क्या होगा? IUPAC नामकरण में ध्यान से देखना, कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है तो क्या हो गया? मैथ एथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन नाइट्राइल। यह इसका IUPAC नाम हो गया। अगर हम ऐसा हो आपके साथ, इसका रूढ़ नाम क्या होगा? आइसो प्रोपिल साइनाइड। नॉर्मल नाम होगा आइसोप्रोपिल साइनाइड। लेकिन अगर हम इसका IUPAC नामकरण देखें तो IUPAC नामकरण में ध्यान से देखना, नंबर देंगे 1 2 3। इस चेन में 2 नंबर कार्बन पर जुड़े मैथिल समूह है, वो चेन के बाहर है। ये मैथिल समूह चेन से बाहर है, इसलिए इसका नाम होगा कौन सी पोजीशन पे? 2। तो 2 मैथिल मैथ एथ प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या हो गया? 2 मैथिल प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रकार हमने साइनाइड का IUPAC नामकरण देखा। अगला हमारा टॉपिक होगा आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण। फटाफट 2 मिनट का समय है, फटाफट इसको देखें, उसके बाद हम आइसोसाइनाइड का नामकरण देखते हैं। साइनाइड के नामकरण के पश्चात अगला IUPAC नामकरण होगा आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण। किसका नामकरण देखेंगे अपन? आइसोसाइनाइड का। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आइसोसाइनाइड का IUPAC नामकरण। जैसे आपके पास CH3NC है, इसका रूढ़ नाम क्या होगा? इसका रूढ़ नाम होगा मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा? मैथिल आइसोसाइनाइड। इसका रूढ़ नाम हो जाएगा मैथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन IUPAC नाम में इसके पीछे कार्बिल एमीन लगता है। क्या लगता है? कार्बिल एमीन। तो आपको पता है ये एक कार्बन है, क्योंकि ये
ऐसे तो कार्बन 2 है, लेकिन बीच में नाइट्रोजन आ जाने के कारण चेन पृथक हो गई। क्या हो गई? पृथक, अलग हो गई। तो इस चेन में एक ही कार्बन है और इसका नाम हो जाएगा कार्बिल एमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बिल एमीन। तो नाम क्या होगा? मेथेन कार्बिल एमीन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथेन कार्बिल एमीन। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथेन कार्बिल एमीन। अगर ऐसा हो तो इसका रूढ़ नाम क्या होगा? इसका रूढ़ नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। रूढ़ नाम क्या होगा? एथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा? ध्यान से देखना, इसको क्या कहेंगे? कार्बिल एमीन। ध्यान रखना, एनसी को क्या कहेंगे आईयूपीएसी में? कार्बिल एमीन। और कितने कार्बन हो गए? एक, एक, दो। ये बीच में एन आने का इसको काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आइसोसाइनाइड में इस कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन साइनाइड में करते हैं। तो ध्यान रखना, एक, दो, तो नाम हो जाएगा एथेन। एथेन कार्बिल एमीन। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एथेन कार्बिल एमीन। अगर हम और देखें तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ध्यान से देखना, पोजीशन कौन सी होगी? इसको कहेंगे क्या? आइसो। तो इसका रूट नाम होगा आइसो प्रोपिल आइसोसाइनाइड। आइसोप्रोपिल आइसोसाइनाइड इसका रूट नाम हो गया। लेकिन आईयूपीएसी में क्या होगा? ध्यान रखना, आइसोप्रोपेन। आइसोप्रोपेन या इसको कहते हैं 2 प्रोपेन। ध्यान रखना, आप आइसोप्रोपेन भी बोल सकते हो या 2 प्रोपेन कार्बिल एमीन। इसको आप आइसोप्रोपेन कार्बिल एमीन या 2 प्रोपेन कार्बिल एमीन भी कह सकते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं? 2 प्रोपेन कार्बिल एमीन। इस प्रकार हम आइसोसाइनाइड का नामकरण करते हैं। हमने अभी साइनाइड व आइसोसाइनाइड के नामकरण के लिए आईयूपीएसी पद्धति को देखा। एग्जाम में आइसोसाइनाइड व साइनाइड के नामकरण के बारे में पूछा जाता है। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। अगला हमारा टॉपिक होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। फटाफट इसको उतारो, फिर पढ़ते हैं साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। अगला हमारा टॉपिक होगा साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। आज की क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधियां। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आप साइनाइड व आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे वो विधि हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्किल हैलाइड से। सबसे पहली रिएक्शन होगी एल्किल हैलाइड से। तो ध्यान से देखना, अगर हमने CH3Cl की अभिक्रिया, दो अणु लिए, ध्यान से देखना, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, अगर इसकी अभिक्रिया हमने पोटेशियम साइनाइड से की और अगर इसकी अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से की, तो ध्यान से देखना क्या होगा?
कैसे होगा, और इम्पोर्टेंट एक चीज आएगी, इंपोर्टेंट लाइन आएगी, उसको समझना क्या है, कैसे है, वो देखना। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं तो एक क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, इसमें सिल्वर क्लोराइड बाहर निकलेगा और माइनस AgCl पोटेशियम साइनाइड। ध्यान से देखना, यहां तो CH3CN बनेगा, लेकिन सिल्वर साइनाइड में CH3NC बनेगा। मतलब पोटेशियम साइनाइड द्वारा मेथिल साइनाइड बनेगा, लेकिन सिल्वर साइनाइड द्वारा मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्यों बनता है वो देखेंगे ध्यान से। पहले समझना ये क्या बन गया, मेथिल साइनाइड, और इसका नाम हुआ मेथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान से देखना, आपसे ये पूछा जाए कि पोटेशियम साइनाइड से तो अभिक्रिया करवाई तब तो साइनाइड बना, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड से करवाई तो आइसोसाइनाइड बना। क्यों ऐसा क्या हुआ कि पोटेशियम साइनाइड से तो साइनाइड बन रहा है लेकिन सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनता है, वो रीजन समझना। रीजन यह है कि पोटेशियम साइनाइड व सिल्वर साइनाइड के बॉन्ड में फर्क है। पोटेशियम साइनाइड का ये बॉन्ड है वो आयनिक प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, आयनिक प्रकृति का होता है, और यह सहसंयोजी प्रकृति का होता है। रीजन समझना, सहसंयोजी प्रकृति का। जो पोटेशियम साइनाइड है वो आयनिक यौगिक होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजी यौगिक होता है, जिसके कारण आयनिक प्रकृति का होने के कारण पोटेशियम प्लस व साइनाइड माइनस, अर्थात आयनिक प्रकृति का होने के कारण यहां साइनाइड में कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाते हैं। नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाते हैं। रीजन समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड आयनिक प्रकृति का होता है, जिसके कारण C है वह नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि कार्बन पे माइनस रहता है, जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजी प्रकृति का होता है। और इस सिल्वर साइनाइड में यहां भी लॉन पेयर है और इसमें लॉन पेयर पाया जाता है। इस लॉन पेयर के कारण सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन पर उपस्थित लॉन पेयर के कारण सिल्वर साइनाइड में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है, इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। वापस समझना, पोटेशियम साइनाइड की प्रकृति आयनिक होती है। आयनिक प्रकृति होने के कारण जो साइनाइड है उस पे माइनस है, और माइनस होने का ये नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड सहसंयोजी प्रकृति के होने के कारण साइनाइड में CN में इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होते हैं। यह लॉन पेयर के कारण, इस नाइट्रोजन पर लॉन पेयर के कारण यह नाइट्रोजन नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाता है और इस नाइट्रोजन से आक्रमण होता है, इसलिए यह आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है। तो पोटेशियम साइनाइड द्वारा साइनाइड यौगिक बनेगा और सिल्वर साइनाइड द्वारा आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति सहसंयोजी है और नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही के समान कार्य करता है। आगे हम देखते हैं अगली रिएक्शन। फटाफट इस रिएक्शन को नोटबुक में नोट करें, फिर देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने।
अगली रिएक्शन है आपके अगला है साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट विधि क्या है वो देखना। साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट विधि, साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन क्या है वो देखना। एमाइड से, एमाइड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एमीन जुड़ा हुआ हो तो उसे एमाइड कहते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अगर इसके साथ अमोनिया क्रिया कर ले तो क्या होगा, H और OH, तो माइनस क्या हो जाएगा, H2O, तो माइनस H2O, और ये जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसे हम क्या कहेंगे, एमाइड, RCONH2। एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCONH2, RCONH2। एमाइड से साइनाइड व आइसोसाइनाइड का निर्माण कैसे होता है, पहले देखो एमाइड से क्या होगा, रिएक्शन कैसे होगी वो ध्यान से देखना। आपने CH3C+O एमाइड लिया, इस एमाइड को एसिटेमाइड भी बोलते हैं। इस एमाइड को हमने फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म करवाया, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 के साथ हमने इसको गर्म करवाया। अगर हमने एमाइड को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म कराया तो निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब इसमें से जल बाहर निकलता है। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से H2, यहां से O, यहां से H2 और यहां से O, H2O, तो माइनस क्या हो गया, H2O, पीछे क्या बच गया, CH3C+N, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड। इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल, ये इसका क्या नाम हुआ, आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। समझ आ गया होगा आपको। अगर हमने एमाइड को फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ गर्म किया तो निर्जलीकरण हुआ। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का बाहर निकलना, जल बाहर निकल गया, H2O, तो माइनस H2O हो गया, तो प्राप्त क्या हुआ, मैथिल साइनाइड या एथेन नाइट्राइल प्राप्त होता है। अगर हमने इस एमाइड को थायोलिन क्लोराइड के साथ गर्म किया, थायोलिन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2 के साथ गर्म किया। अगर इस एमाइड को थायोलिन क्लोराइड के साथ हमने गर्म किया तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से 2H, यहां से 2H और यहां से 2Cl, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2HCl। आपको समझ आ गया होगा, यहां से 2H और यहां से 2Cl, तो माइनस 2HCl। वापस देखना, यहां से 2H और 2Cl, माइनस 2HCl, ये O इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस SO2 हो जाएगा। SO के साथ O जुड़ते क्या बन जाएगा, SO2, पीछे क्या बच गया, CH3CN, मैथिल साइनाइड का निर्माण हो गया। इस प्रकार हमने एमाइड से मैथिल साइनाइड का निर्माण किया। सबसे पहले हमने निर्जलीकरण करवाया, उसके बाद इसकी विक्रिया थायोलिन क्लोराइड से की तो 2H और 2Cl, तो माइनस 2HCl, और O और SO2, तो मैथिल साइनाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, फटाफट इसको उतारो या इसका स्क्रीनशॉट खींचो, उसके बाद अगली रिएक्शन हम देखते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी वो ध्यान से देखना। नेक्स्ट अभिक्रिया साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट अभिक्रिया। जो भी मेरे स्टूडेंट इसको लाइव में देख रहे हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से लॉकडाउन कब तक खोले यह अनिश्चित है, आपकी पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए मेरा छोटा सा प्रयास है कि मेरे घर से आपके पास में एजुकेशन के रूप में आपके साथ जुड़ सकूं। आप भी मेरा समर्थन करें और आप भी मेरे साथ जुड़ें और अपने साथियों को भी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें और कंटिन्यू वीडियो को शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे साइनाइड व आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन की नेक्स्ट विधि है वो देखना। ग्रिग्नियर अभिकर्मक से किससे होगा? ग्रिग्नियर अभिकर्मक से। नेक्स्ट विधि है ग्रिग्नियर अभिकर्मक से और ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया साइनोजन क्लोराइड से करवानी है। किससे करवानी है? साइनोजन क्लोराइड। ग्रिग्नियर अभिकर्मक की अभिक्रिया साइनोजन क्लोराइड से करने पर ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है? CH3MgCl। RMgX होता है ग्रिग्नियर अभिकर्मक, RMgX। R की जगह CH3, MgX की जगह क्या लिख दिया? Cl। इसकी अभिक्रिया साइनोजन क्लोराइड, क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? Cl और साइनोजन का सूत्र क्या हो गया? Cl। Cl CN के साथ करवाई तो क्या हुआ? ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा कंपाउंड बाहर निकल गया। तो बाहर क्या गया? MgCl2, तो माइनस हो गया MgCl2। MgCl2 बाहर निकल गया और पीछे क्या बच गया? CH3CN मैथिल साइनाइड। पीछे क्या बच गया आपके? मैथिल साइनाइड। क्या प्राप्त हुआ? मैथिल साइनाइड प्राप्त हो गया। MgCl2, MgCl2 क्या हो गया? बाहर निष्कासित हो गया और CH3CN मैथिल साइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया द्वारा हम मैथिल साइनाइड बनाते हैं। अगला है आपके एल्डोक्सिम से। एल्डोक्सिम से अगर एल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड या एमिन हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो एल्डोक्सिम बनता है। तो एल्डोक्सिम का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O N CH3CNOH CH3CH डबल बॉन्ड NOH। ये हो गया किसका फॉर्मूला? एल्डोक्सिम। अगर इस एल्डोक्सिम को हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करवाया, अगर एल्डोक्सिम को हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ गर्म करवाया तो इसका निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण होता है मतलब जल के अणु का बाहर की ओर निष्कासन होता है। अगर हमने एल्डोक्सिम को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करवाया तो निर्जलीकरण होता है मतलब यहां से OH और यहां से H, तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। OH और H तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। पीछे क्या बच गया? CH3CN मैथिल साइनाइड। क्या बच गया? मैथिल साइनाइड। इस प्रकार हमने इस रिएक्शन द्वारा साइनो यौगिक का निर्माण किया। इसे क्या बच गया? मैथिल साइनाइड। अगर एल्डोक्सिम की अभिक्रिया हमने फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ इसको अगर हमने गर्म करवाया तो इसका निर्जलीकरण हुआ मतलब जल के अणुओं का निष्कासन हुआ। OH और H माइनस क्या हो गया? H2O और मैथिल साइनाइड का निर्माण हुआ। फटाफट इसको उतारें, स्क्रीनशॉट खींचें, उसके बाद अगले रिएक्शन हम देखते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की नेक्स्ट अभिक्रिया। ध्यान से देखना, साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की अगली विधि है आपकी कार्बिन मोस्ट रिएक्शन। अभी तक हमने इन दो लेसन में इस अभिक्रिया को 4 बार पढ़ लिया है। कार्बिन एमीन अभिक्रिया, इंपोर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन इज ऑलवेज इंपोर्टेंट। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो हमेशा इंपोर्टेंट रिएक्शन रहती है। मैंने काफी बार फर्स्ट ग्रेड और नीट आईआईटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम देखे हैं उसमें काफी बार इस रिएक्शन को पूछा गया है। नेम रिएक्शन है कार्बिन एमीन अभिक्रिया। आपको समझना है ये नेम रिएक्शन कैसे होती है। ध्यान से देखना, अगर हमने एमीन की अभिक्रिया, अगर हमने प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस KOH के माध्यम में करवाई तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इसे कार्बिन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। वापस समझना, अगर हमने प्राथमिक एमीन CH3NH2 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 के साथ KOH के माध्यम में, मतलब 3KOH के माध्यम में करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को कार्बिन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां से OH, पहले समझो 3K और 3Cl, तो माइनस क्या हो गया 3KCl, 3K और 3Cl माइनस 3KCl, 3OH और 3H, 2 और 1 3, 3H और 3OH, 3H और 3OH, तो माइनस क्या हो जाएगा 3H2O। वापस समझना, 3K और 3Cl माइनस 3KCl, 3OH और 3H, 2 और 1 3H, 3H2O, पीछे क्या बच गया CH3NC, मैथिल साइनाइड। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा मैथिल साइनाइड का निर्माण होता है। इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। ये प्रयोगशाला में जब इस अभिक्रिया को करवाएं तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। अगली अपनी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक लास्ट रिएक्शन साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। लास्ट रिएक्शन है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है CH3CH3COOH। अगर हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाई, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, तो यह एक बार इसके साथ जुड़ जाएगा, पीछे क्या बचेगा CH3COONH4, क्या बनेगा CH3COONH3 और H क्या बन गया NH4, CH3COONH3 और H NH4। अगर हमने इसको Al2O3 के साथ गर्म कराया लगभग 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या हुआ ध्यान से देखना, यहां से 2H और यहां से O, तो माइनस क्या हो गया H2O, यहां से 2H और यहां से O, तो माइनस क्या हो गया H2O, और पीछे क्या बच गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2। वापस देखना, यहां से 2H और यहां से O, तो H2O का निष्कासन हो गया और एमाइड बन गया। क्या बन गया एमाइड। और अगर इस एमाइड को फिर गर्म किया हमने Al2O3 के साथ, तो क्या हुआ यहां से O यहां से H2O, निर्जलीकरण हुआ। क्या हुआ निर्जलीकरण, मतलब माइनस H2O हुआ और CH3CN मैथिल साइनाइड का निर्माण हुआ। इस प्रकार इस अभिक्रिया द्वारा हमने मैथिल साइनाइड का निर्माण किया। इन अभिक्रियाओं द्वारा हमने आज मैथिल साइनाइड व आइसोसाइनाइड के निर्माण को पढ़ा। आज की क्लास में हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमने साइनाइड
का आईयूपीएसी नामकरण देखा तो मैंने कहा साइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण में इसमें प्रतिस्थापित ग्रुप है उसमें नाइट्राइल लगता है। क्या लगता है? नाइट्राइल। और साइनाइड का सी है वो चेन के अंदर काउंट होता है, जबकि आइसोसाइनाइड में कार्बिल एमीन लगता है और इसमें सी काउंट नहीं होता। आइसोसाइनाइड में कार्बिल एमीन लगता है। उसके बाद हमने साइनाइड व आइसोसाइनाइड बनाने की विधि पढ़ी। तो विधि में सबसे पहले हमने एल्किल हैलाइड से पढ़ी। तो अगर हमने पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करवाई और फिर हमने सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करवाई तो पोटेशियम साइनाइड द्वारा साइनो यौगिक बना और सिल्वर साइनाइड द्वारा आइसोसाइनो यौगिक बना, क्योंकि सिल्वर साइनाइड की प्रकृति सहसंयोजी होती है और नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होने के कारण यह नाभिक स्नेही के समान व्यवहार दर्शाता है। फिर हमने इसका अभिक्रिया एमाइड से की, कार्बोक्सिलिक एमीन से की और इसके बाद कार्बिल एमीन अभिक्रिया करवाई हमने, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करवाया, डायड्रोजन अभिक्रिया की। इन अभिक्रियाओं द्वारा हमने साइनाइड व आइसोसाइनाइड यौगिक का निर्माण हुआ। कल की क्लास में हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड यौगिक के भौतिक गुण व रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।